बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार पर, DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, उन इल्ज़ामात को 40 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उसकी मुमकिन तौर पर क्या वजूहात हो सकती हैं, उस पर बात करेंगे। एक एनालिसिस ही किया जा सकता है, क्योंकि मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोज़ में ये बात बताया करता हूँ कि हमारे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, हमारे बहुत से सहाफ़ी हैं, जो जब भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है या जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, तो वो उसके बाद ऐसे वीडियो लगाते हैं जैसे वो टेबल के नीचे छुप कर बैठे हों और सारी बातें सुन रहे हों। जो इतनी इस सतह की मुलाकातें होती हैं या इस तरह के मामला होते हैं, उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं, माजी के जो वाक़यात होते हैं, जो सूरत हाल होती है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि जैसे अब मैंने जब इस पर बात करना चाहिए, तो मैंने कुछ फ़ौज के रिटायर्ड लोग हैं उनसे बात की कि फ़ौज का मिजाज क्या है, आप क्या समझते हैं, ये क्यों नहीं जवाब अभी तक आया। तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसकी बुनियाद पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक तो जो खामोशी है वो एक तो ये भी हो सकता है ना कि फ़ौज बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही हो कि इन बातों की कोई वक़्त नहीं है और वो ज़बानी कलामी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो इनको जवाब देना, इनको अहमियत देने वाली बात होगी तो इनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया जाए। और कुछ लोगों को इग्नोर करना ही उनकी सबसे बड़ी सज़ा होती है। और जो खामोशी होती है, उस हवाले से आसिफ गफूर साहब ने एक बार कहा था, साबिक DGI SPR जो हैं, उन्होंने कहा था कि खामोशी की भी एक ज़बान होती है और ये भी इजहार का एक ज़रिया होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मामला बहुत तशवीशनाक है, बहुत संगीन है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले नवाज शरीफ से पहले इस तरह की बातें अल्ताफ़ हुसैन किया करते थे, और अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो कराची की हद तक उनकी जमात थी, और इसलिए जो है वो इनका मामला उनसे संगीन है, क्योंकि ये 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, और साथ ही इनका मसला ये है कि इनकी पार्टी पंजाब की पार्टी है, और हमने ये देखा है कि पहले कराची को हमने भुगता है, कितने लोगों की जानें गई, कितनी शहादतें हुई। फिर कराची को बेहतर करने के लिए, वहाँ पर अमन लाने के लिए हमारे फ़ौज के जवानों ने, हमारी पुलिस फोर्स ने, हमारे रेंजर्स के जवानों ने अपनी जानें कुर्बानी की और सिविलियंस ने भी कुर्बानियाँ दी। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, और वज़ीरिस्तान के हालात आपके सामने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इदारे अब किसी को ये इजाज़त देंगे कि वो पंजाब को भी वज़ीरिस्तान बनाने की कोशिश करे, बलूचिस्तान बनाने की कोशिश करे या कराची बनाने की कोशिश करे, और फिर यहाँ पे भी हालात ख़राब हों, और फिर यहाँ पर अमन लाने के लिए फिर हमारे फ़ौज के जवान, हमारे रेंजर्स के जवान, हमारे पुलिस के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और हमारे जो सिविलियन हैं वो अपनी जानें कुर्बान करें। तो मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर एक ऐसे हालात में जब आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 रोज़ में 22 जवान हमारे जो हैं वो शहीद हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की जो पुष्ट बनाई है उसमें इजाफा हो रहा है, जो उनको पैसे फराहम किए जा रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है, भारत की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती जा रही है पाकिस्तान में, CPEC को रोकने की कोशिशें तेज़ होती जा रही हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर दहशतगर्द जो है वो सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर्स के हालात आप देख लें, कश्मीर का बॉर्डर हो, अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी जो है वो कशीदा है। फिर रीजनल हालात देखें, भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का यहाँ पर शिकार किया जाए और यहाँ पर CPEC का रास्ता रोका जाए, और उसके लिए उनको बहुत से मुल्कों की आशीर्वाद भी हासिल है। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन ना आए, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका ना निकल कर जाए और अवान अमल प्रोसेस आगे ना बढ़े, क्योंकि पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के तो बहुत फ़ायदे में है, लेकिन भारत को बहुत नुकसान है उससे, क्योंकि भारत तो वहाँ पर बैठा है, रॉ के वहाँ पर कैंप्स हैं, और वहाँ से फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो कराई जाती है। तो वो इसलिए अफगानिस्तान के भी हालात ख़राब रखना चाहते हैं, वहाँ पर अमन नहीं चाहते, और पाकिस्तान के भी अमन को तबाह करना चाहते हैं। अजीत डोवल की जो डॉक्ट्राइन है, उसने बहुत पहले कहा था कि सरहदों पर लड़ने के बजाय लड़ाई को दुश्मनों के अंदर ले जाना चाहिए। हाइब्रिड वार की आप बात मुसलसल सुन रहे हैं, आर्मी चीफ से भी, साबिक DGI SPR भी इस पर बात करते थे कि जहनों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा की जाए, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत हो, पाकिस्तान के इदारे हों, उनके हवाले से कन्फ्यूजन पैदा की जाए, बदएतमादी पैदा की जाए, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ किया जाए, और इस तरह से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। तो ऐसे हालात में रीजनल हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आपके सामने हैं, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस सारी सूरत हाल में किसी शख्स को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे, फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश करे, लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे। तो इसलिए इस मामले को संजीदा लिया जा रहा होगा। लेकिन एक ये भी हो सकता है, मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा
कि शायद इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल हो, वैसे तो किसी भी वक्त आ सकता है। ये जब मैं आपसे वीडियो कर रहा हूँ और इसके कुछ देर बाद भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि फ़ौज का एक सिस्टम जो है वो बहुत मुनज़्ज़म है और मुनज़्ज़म सिस्टम है तो पाकिस्तान की फ़ौज बहुत मजबूत है। तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शायद इस पे बात हो और हो सकता है कि उसके बाद जो है इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आए और DGI-SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपना मौक़िफ़ बता सकते हैं। प्रेस रिलीज़ के ज़रिए भी बताया जा सकता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे ये इजाज़त नहीं देंगे कि अब पाकिस्तान के अंदरूनी जो दुश्मन है वो पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने की कोशिश करें और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश करें। और ये भी हो सकता है कि इदारे कोई फ़ौज रद्द-ए-अमल बिल्कुल ना दे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब इदारों के दिफा में खुद सामने आए, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला, उन्होंने खुद इस बयानिए को आड़े हाथों लिया, उन्होंने खुद सज़ा-याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ को जवाब दिया। तो ये भी है, मैं सुन रहा था फ़हीम अख्तर साहब की वीडियो, उसमें उन्होंने कहा कि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उसके बाद इदारों के सरबराहान से बात भी हुई होगी, मुशावरत भी हुई होगी, उन्होंने ये सारा मामला डिस्कस भी किया होगा और ज़रूर जो है वो सोचा जा रहा होगा। और वैसे जो है वो नून लीग वाले तो कुछ लोग बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि जो फ़ौज की खामोशी है तो ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा भी हो सकती है। और फिर शेख रशीद साहब ने तो ये कहा है कि नून लीग पर पाबंदी भी लग सकती है और नून लीग पर पाबंदी के भी इम्कानात हैं। इस हवाले से अदील वड़ाई साहब ने जो वीडियो की है उसमें उन्होंने तफसील से बताया है कि जो किसी भी पार्टी पे पाबंदी लगाने के हवाले से प्रोसेस क्या होता है। नून लीग के अंदर काफ़ी परेशानी है और क्लासरा साहब ने भी ये बात बताई अपनी व्लॉग में कि नून लीग के जो MNAs हैं वो ख़ास से परेशान हैं और ख़ास तौर पे नून लीग के अंदर वो लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे जिनके करप्शन केसेस हैं। और उनको अब परेशानी ये है कि जब इमरान खान ने दो टोक कह दिया है कि अब जो है वो VIP प्रोटोकॉल नहीं होगा, अब जेलों में वो प्रोटोकॉल नहीं होगा, वो अय्याशी नहीं होगी, अब आम कैदियों की तरह रखा जाएगा। बिल्कुल अगर ये इमरान खान साहब करने में कामयाब हो गए तो लूटी हुई दौलत वापस आएगी, पैसे वापस आएंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप नैब में किसी को रखते हैं या जेल में रखते हैं और आप VIP प्रोटोकॉल देते हैं, बेड मिला हुआ है, फ्रिज मिला हुआ है और सहूलियात मिली हुई हैं, खाना घर से आ रहा है, फैमिलीज आके मिल रही हैं, और फिर क्या हो रहा है जनाब, गर्मियों में AC लगे हुए हैं, पूरा प्रोटोकॉल है, वहाँ पे खिदमत गुजार मिले हुए हैं। जब आप इतनी सहूलियात देंगे तो किसका दिल करता है कुछ मानने को, किसका दिल करता है पैसे वापस करने को। आप इनके साथ वही सलूक करें जो आम कैदियों के साथ किया जाता है। आम कैदियों की जिस तरह से उनके ऊपर, मैं ये तो नहीं कहता कि इनके ऊपर आप तशद्दुद करें, लेकिन आप इनको आम कैदियों की तरह रखेंगे, इनको नीचे सोना पड़ेगा जैसे आम कैदी सोते हैं, इनको वही खाना दिया जाए जो आम कैदियों को मिलता है, इनको उसी सारे प्रोसेस से गुजारा जाए जिससे आम कैदी गुजरता है। और आम कैदी बेचारा क्या होता है, उसके ऊपर किसी के ऊपर 10,000 का केस है, किसी के ऊपर 1 लाख का केस है, किसी के ऊपर झूठा केस है, किसी के ऊपर कोई केस है। छोटे छोटे केसेस में लोग होते हैं और उनके ऊपर जिस तरह से उनको ज़हनी अजियत दी जाती है और जिस अजियत से उनको गुजारा जाता है, इनको तो VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। अभी भी खुर्शीद शाह साहब वो हॉस्पिटल में, मैं जिस हॉस्पिटल में हैं खुर्शीद शाह साहब, पता नहीं आजकल मुझे नहीं पता कि अब भी वो हॉस्पिटल हैं या दोबारा उनको जेल शिफ्ट किया गया है। अगर तो वो उसी हॉस्पिटल में हैं तो जो लोग वहाँ पर गए हैं वो बताते हैं कि उस हॉस्पिटल में जब आप जाएं तो जो वहाँ पे उनको सहूलियात मिली हुई हैं तो आप चाहे 5 साल के लिए उनको वहाँ पे रखें, उनको कोई मसला नहीं है। सारा उनका सिस्टम, उनका ऑफिस, वो सब कुछ वहाँ से चल रहा है। तो अल्लाह करे कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि वो अब इनको आम कैदियों की तरह रखेंगे, अगर आम कैदियों की तरह रखेंगे तो ये पैसे देने को तैयार होंगे। उन्होंने कहा है कि प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं होंगे और नहीं होने चाहिए। ये इनको खौफ है कि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको देख के भी एक खौफ है। और फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ को तो उन्होंने यूँ इशारा भी किया कि तुम अब पाकिस्तान आओ, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम्हें मैं पाकिस्तान लाऊंगा और आम कैदियों की तरह तुम्हें रखूँगा। और ये बिल्कुल होना चाहिए। इन लोगों को जो भी, जिसने भी मुल्क को लूटा है, जिसने भी करप्शन किया है, जो भी पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, उसको सख्त सज़ा दी जाए, चाहे उसका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो तहरीक इंसाफ से हो, वो पीपल्स पार्टी से हो, वो मुस्लिम लीग नून से हो, लेकिन इनको सख्त सज़ाएँ दी जानी चाहिए। लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि साल साल केसेस चलते हैं, लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आता, आवाम पे टैक्सों की भरमार है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इनसे पैसा जो है वो नहीं वापस लिया जाता। इनसे इनका एहतसाब होना चाहिए, केसेस डे टू डे चलने चाहिए। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था 120 एहतसाब अदालतों का, जिसके ऊपर हमें कोई पेशरफ्त उस तरह से जो है वो फ़रोग़ नसीम साहब की जानिब से नज़र नहीं आती। तो अगर ये एहतसाब अदालतों की तादाद ज़्यादा होती है, डे टू डे हेयरिंग होती है, केसेस चलते हैं, तो ये चले होगा कि इनसे लूटा हुआ पैसा वापस लेकर
जिनके ऊपर साबित हो जाए और फिर वो आवाम पर खर्च किया जाए ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, गरीबों को सब्सिडी देकर और सस्ती अशाए ज़रूरत जो है वो फराम की जा सकें। बहरहाल देखते हैं कि फ़ौज का रद्दअमल आ जाता है, कल आता है, या फ़ौज इस पर खामोशी इख्तियार करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस पर जवाब दे चुके हैं। लेकिन अगले बहरहाल 72 घंटे जो हैं वो अहम हैं। देखते हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो सामने आती है। यानी 72 घंटे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 72 घंटों में वाज़े हो जाएगा कि फ़ौज को रद्दअमल दे रही है नहीं दे रही, दोनों चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। देना होगा तो अगले 72 घंटों में आ जाएगा, और नहीं देना होगा तो 72 घंटे गुजरने के बाद हम ये कह सकेंगे कि फ़ौज ने कोई रद्दअमल नहीं दिया और शायद उनका रद्दअमल देने का कोई इरादा भी नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।